हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 15, जिसका मैं एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको ग्रुप 15 की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है और इंट्रोडक्शन ओवर किया था। हाँ, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग के अभी कुछ पार्ट थोड़ा सा रह गया है और आज हम लोग उसको फिनिश करके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहले तो आप लोग को मैं ये बता दूं फिर से एक बार कि ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट थे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। और इसमें नाइट्रोजन जो है वो अपने ग्रुप का सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है ना, तो वो कुछ एनामलस बिहेवियर शो करता है। उसकी प्रॉपर्टी बाकी सभी एलिमेंट से क्या होगी? थोड़ी डिफर होगी। तो उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं या कंपटीशन एग्जाम में, तो उसको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। तो एक पार्ट हम लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टी का इसमें रह गया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी को पता है क्या होता है? किसी भी एलिमेंट या एटम की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो किसी शेयर्ड पेयर को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर किसके पास होगी? जिस एटम का साइज क्या होगा? छोटा होगा, है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो इस ग्रुप में सबसे छोटा है कौन? नाइट्रोजन। तो ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचुरली क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो बहुत सारे कोर इलेक्ट्रॉन से स्क्रीन होते जाता है, जिसकी वजह से वो अपना अट्रैक्शन फोर्स बाहर के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचा नहीं पाता है। क्लियर हो रहा है? लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप 14 और 15 को कंपेयर करके, क्वेश्चन आ जाता है कई बार बोर्ड में कि 14 और 15 में 15 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि 14 और 15 में 15 का, अगर हम सेम पीरियड में चलें तो 15 के एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज है वो 14 से क्या होगा? छोटा होगा ऑब्वियसली। इसी वजह से ग्रुप 14 और 15 को कंपेयर करें तो 15 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 14 से ज़्यादा होती है। ओके, लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पर अगर हम सेम ग्रुप की बात करें तो हर ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। On moving down the group, electronegativity decreases continuously. तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 15 की। तो देखिए यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट इज ग्रेटर देन 14th ग्रुप ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। क्योंकि मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले उसमें बता ही दिया था वीडियो में कि जब भी हम लोग सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है? एटॉमिक साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बताया था मैंने। तो एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज करेगा तो हम लोग को पता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली 15th ग्रुप की 14th के कंपैरिजन में क्या होगी? ग्रेटर होगी। नाउ नेक्स्ट इज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। और वैसे ही अगर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? टॉप टू बॉटम जा रहे हैं या डाउन द ग्रुप जा रहे हैं? नाइट्रोजन से कहाँ? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लें। मतलब सीधा सा एक रिलेशन है कि एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कि रेसिप्रोकल होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, और एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। ओके, तो इसको आप लोग पहले नोट कर लें, फिर मैं आगे की प्रॉपर्टी बताती हूँ इसकी कैटेनेशन की। तो कैटेनेशन क्या होता है? पहले इसको आप नोट करें फिर बताती हूँ इसको। नोट कर लीजिए। NH2
हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन, और N2 नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N, और इसमें हम लोग देखें तो दिस टाइप ऑफ तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लोगों ने 10th में भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन है उसमें एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन, मतलब अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ बहुत लिंक बनाते बनाते काफ़ी लंबी लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेना, है ना, उसको बोलते हैं हम कैटेनेशन। खुद के ही एलिमेंट मतलब कार्बन कार्बन के साथ ही बहुत लंबी लंबी चेन फॉर्म कर देता है एक दूसरे के साथ लिंक होके, उसको बोलते हैं कैटेनेशन। तो कैटेनेशन की ये प्रॉपर्टी कार्बन में बहुत ज़्यादा है, और कार्बन किस ग्रुप में है 14। तो 14 और 15 में अगर हम कंपेयर करें तो 15 में भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, और सिर्फ किसके पास है, नाइट्रोजन के पास। क्यों? ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कार्बन में है। कार्बन में ये प्रॉपर्टी क्यों है इतनी ज़्यादा, तो आप लोग को पता होगा कि इस ग्रुप में कार्बन सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि सबसे फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 15 का, और इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और ये 4 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी मिडिल के आ रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो इतनी एटम के पास एनर्जी होती है कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें, और ना तो इतनी एनर्जी होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करें। तो ये क्या करते हैं, प्योरली 100% कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इनमें कोई आयनिक करैक्टर नहीं होता है। तो बस इसकी वजह से ही ये क्या करते हैं कि बहुत सारे कार्बन के साथ लिंक होके लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैटेनेशन हो रहा है ना। तो वैसा ही कुछ किसमें होता है, ग्रुप 15 के जो फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसमें होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ बनाए हैं, चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन। ओके, तो कैटेनेशन क्या होता है ये मैंने बता दिया। नाउ नेक्स्ट, द कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट इज मच लेस देन 14th ग्रुप एलिमेंट। रीजन मैंने बता दिया। ये क्या करेंगे, 15 के एलिमेंट के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो ये इजीली 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर्टी 14 में नहीं है, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4। नाउ नेक्स्ट, इन 15th ग्रुप नाइट्रोजन शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। 15th ग्रुप में नाइट्रोजन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, बट अप टू वेरी लेस एक्सटेंट, बहुत ही कम, ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी इसकी कहाँ से आई, ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। तो सब कुछ रिलेटेड है इसके स्मॉल एटॉमिक साइज की वजह से, कि साइज इसका स्मॉल होता है तो ये क्या कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो सेल्फ लिंकिंग, मतलब नाइट्रोजन के साथ, देखो यहाँ पर अगर हम लोग एजाइड आयन की बात करें तो 3 नाइट्रोजन एटम्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो ये एक कैटेनेशन टाइप का हो गया इसका, क्योंकि सेल्फ लिंकिंग हो रहा है। फिर हाइड्रोजन में भी हम देखें तो नाइट्रोजन एक साथ लिंक है। N2 आप लोग को पता है कि ट्रिपल बॉन्ड बना के ये एक साथ लिंक होके स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, ग्रुप 15 के नाइट्रोजन में। फॉस्फोरस में ये नहीं होगी, क्योंकि फॉस्फोरस का एटॉमिक साइज नाइट्रोजन से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता। बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन फॉस्फोरस क्यों नहीं करता। तो बस आपको आंसर करना है, ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज नाइट्रोजन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मतलब ये क्या कर सकता है कि पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है, बट फॉस्फोरस नहीं कर सकता है। ओके, तो चलिए आप पहले जल्दी से इसको फिनिश करिए, फिर मैं आगे की इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताती हूँ। चलिए, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस को हम लोग P4 से भी सिंबलाइज करते हैं। नाउ ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। इसके बाद एक वायलेट होता है इसका एलोट्रोप, वायलेट फॉस्फोरस, एंड नाउ इज
लास्ट है स्कारलेट, स्कारलेट फॉस्फोरस। इसके अलावा आर्सेनिक एंटीमनी भी है। बिस्मिथ को छोड़कर ये जितने भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, दे ऑल आर शो एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो एलोट्रॉपी में देखिए कि ऑल एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप एक्सेप्ट बिस्मथ शो एलोट्रॉपी इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में ये सभी के सभी एलोट्रॉपी दिखाते हैं। नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में नहीं, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये भी एलोट्रॉप्स फॉर्म करता है। कितने एलोट्रॉप्स इसके? 2 अल्फा नाइट्रोजन जिसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एंड बीटा नाइट्रोजन इसका कैसा है? हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ओके, नाउ फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस को हम लोग इसके कितने एलोट्रॉप हैं? वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस फिर से इसके 2 एलोट्रॉप्स हैं, कौन कौन से? अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। नाउ वॉयलेट फॉस्फोरस एंड स्कारलेट फॉस्फोरस। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद मैं आर्सेनिक और एंटीमनी के भी एलोट्रॉप्स लिखा देती हूँ आप लोगों को। ये आप लोग को ध्यान रखना है कि इनमें एलोट्रॉपी होती है। चलिए, तो एंटीमनी के भी 3 एलोट्रॉप्स हैं, मेटालिक, येलो, मेटालिक एंटीमनी, येलो एंटीमनी, एंड एक लास्ट है इसका एक्सप्लोजिव एंटीमनी। तो ये हो गए ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स। आर्सेनिक और एंटीमनी के 3 एलोट्रॉप्स हैं, ग्रे आर्सेनिक, येलो आर्सेनिक एंड ब्लैक आर्सेनिक। और इसके बाद एंटीमनी के हैं मेटालिक एंटीमनी, येलो एंटीमनी एंड एक्सप्लोजिव एंटीमनी। तो मेटालिक के नीचे आप लोग एंटीमनी भी लिखते जाएं, एंटीमनी, येलो एंटीमनी एंड एक्सप्लोजिव एंटीमनी। चलिए, ये हो गया हम लोगों का एलोट्रॉपिक वाला पार्ट। नाउ इसके बाद हम लोग अब देखेंगे इनकी बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्ड, कि नेचर ऑफ बॉन्ड ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का कैसा होता है। नाइट्रोजन से जब हम लोग लास्ट एलिमेंट कहाँ तक आते हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ तक, तो इनकी बॉन्डिंग किस तरह से चेंज होती है। तो आप लोग को पता है कि जो बॉन्डिंग है वो डिपेंड करती है एटम के साइज़ पे। एटम का साइज़ अगर छोटा है और अगर वो अपने साथ भी उसी लेवल के या उसी साइज़ के एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो प्योरली कैसा होता है? कोवेलेंट होता है। लेकिन अगर एक एटम बहुत बड़ा है, जैसे मैं बात कर रही हूँ बिस्मिथ की, तो बिस्मिथ का एटमिक साइज़ बहुत बड़ा और फ्लोरीन का क्या होता है? बहुत छोटा। अगर इनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये बॉन्ड कभी भी प्योरली कोवेलेंट नहीं होगा। हम लोगों को ये पता है कि नॉन मेटल्स क्या करते हैं, आपस में जो उनकी बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। बट कोवेलेंट बॉन्डिंग को भी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, पोलर एंड नॉन पोलर। तो पोलर कब होंगे और नॉन पोलर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉन पोलर या 100% कोवेलेंट बॉन्ड वही फॉर्म करेंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, जिनके एटॉमिक साइज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो बिस्मिथ और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो प्योरली आयनिक ही होगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर नाइट्रोजन और फ्लोरीन की मैं बात करूं तो इनके बीच की बॉन्डिंग कैसी होगी? इतनी ज़्यादा आयनिक नहीं होगी, कोवेलेंट होगी। मतलब अगर मैं एक ग्रुप की बात करूं ग्रुप 15 में कि अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो नेचर ऑफ बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट से कैसा होता जाएगा? आयनिक होते जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ऊपर के एलिमेंट जो है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनके जो एलिमेंट हैं इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा एटम के बीच में वो कैसा होगा? आयनिक होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया। तो चलिए मैं इसको लिखवा भी देती हूँ, नेचर ऑफ बॉन्ड इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं मिटा देती हूँ इसको। बिस्मिथ विथ फ्लोरीन फॉर्म ionic compound due to large electronegativity difference।
नेगेटिव डिफरेंस। तो ये इसकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग मैंने लिखा दिया आप लोगों को। चलिए देखते हैं। इन कंपाउंड ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फॉर्म प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड while covalent bond formation tendency decreases on moving top to bottom। ठीक है, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी उनके कंपाउंड में। लेकिन जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा दिया कि विस्मित विद फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन और बिस्मिथ एक साथ कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो फॉर्म आयनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड फॉर्म करेंगे? आयनिक कंपाउंड। क्यों? ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये बिल्कुल भी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है, तो अपने ग्रुप में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो जाती है। ओके, तो ये हो गया इसका नेचर ऑफ बॉन्डिंग, मैंने बता दिया ग्रुप 15 का। ओके, तो आप लोग इसको नोट करें। फिर आगे मैं आप लोगों को इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता देती हूँ। चलिए नोट करिए। और इसके बाद अमोनिया, तो ये है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है आप लोग को पता होगा। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी स्टेबिलिटी पर, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उस इलेक्ट्रॉन को में कितने इलेक्ट्रॉन हम ऐड करें या उस इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ कर दे और उसके बाद वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर्ड कर ले, वो होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि भाई ग्रुप 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। गेन करके ये अपने आप को स्टेबल बना सकता है, मतलब इसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। इसके अलावा ये क्या कर सकता है? ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर दे, लूज़ कर दे। इसके बाद भी ये क्या हो सकता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सकता है, मतलब 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं, -3 एंड +5। ओके, तो नाइट्रोजन जो है वो +1 से लेकर +2, +3, +4, +5 इवन 0 भी, -1, -2 एंड -3 इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और हम लोग को पता है कि वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन तक कोई भी एलिमेंट क्या कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। जब उससे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड उसके पास आता है और बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, वो उसके सारे के सारे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है, ले सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ outer electronic configuration it is confirmed that this group element show +3 और +5 oxidation state। क्लियर हो रहा है? मैंने बता ही दिया था अभी कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो भी ये स्टेबल हो जाते हैं, या 5 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल के हैं वो उसको लूज कर दें, उसके बाद भी ये स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं। नाउ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड ऑन प्रमोशनल इफेक्ट। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे दिखाएंगे? तो मैंने आप लोग को प्रमोशनल इफेक्ट्स बताया था कि जब ग्राउंड स्टेट में कोई भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं? हायर एनर्जी लेवल में, एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट हो जाते हैं। अगर S के हैं तो कहाँ चले जाएंगे? P में। P के हैं तो अगर वैकेंट D है तो उसमें जंप कर जाते हैं। तो प्रमोशनल इफेक्ट की वजह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है कि हम उसको जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका, या जो लोअर एनर्जी लेवल है उससे हम प्रमोट करके कहाँ डाल दें? उसको हायर एनर्जी लेवल में। ओके, नाउ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में ग्रुप 16 में मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन किया है। तो जिन बच्चों ने ग्रुप 16 नहीं देखा है तो उसमें जाकर देखें। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने काफ़ी अच्छे समझाया कि P ब्लॉक एलिमेंट के जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं
उनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, उनमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है। क्यों मिलता है ये मैं यहाँ पर फिर से बता दूँ कि F की स्क्रीनिंग क्या होती है, बहुत पुअर होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अपने अट्रैक्शन पावर को कहाँ तक भेज देगा, वैलेंस सेल के s इलेक्ट्रॉन तक, और उसको बहुत टाइटली हेल्ड कर लेता है, अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसकी वजह से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो हैवियर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाती है। जो ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर होती है उससे क्या हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन एक्सिबिट +1 +2 +3 +4 +5 0 -1 -2 एंड -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर डिफरेंट कंपाउंड। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल में वो कंपाउंड भी लिख रखे हैं जिसमें ये इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन शो कर रहा है। तो यहाँ देखिए N2 मतलब नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो ये बॉन्ड कैसे होंगे, तीनों बॉन्ड प्योरली 100% कोवेलेंट। तो ना तो ये ले रहा है ना तो ये, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नाउ N2O की बात करें तो ऑक्सीजन ने पहले भी किसी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, ले रखे हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना देगा, एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2। तो 2 ऑक्सीजन है, इसको हटा दूँ मैं, ये ऐसे चार्ज नहीं है, सॉरी। हाँ, तो एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो ईच इलेक्ट्रॉन कितने देगा इसको, 1। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो रही है, +1। NO की बात करें तो एक ऑक्सीजन को कितना बताया मैंने, 2। तो यहाँ पर ये इसकी हो जाएगी +2 हो जाएगी। यहाँ पर देखें तो हम लोग 3 2 6 आ रहा है ना, ईच ऑक्सीजन कितना चाहिए उसको, 2। तो 3 है तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 है तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो एक नाइट्रोजन कितना देगा, 6 करना है तो यहाँ पर हो जाएगा इसका +3। आप x की वैल्यू से भी निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर -2 × 3 तो क्या हो जाएगा ये 6। आ रही है बात समझ में, या x की वैल्यू से आप निकाल लें। नाउ N2O4 में देखो -2 होता है तो -2 × 4 कितना हो जाएगा, 8। तो नाइट्रोजन कितना है, 2 है तो 2x क्या हो जाएगा इसका, 1 का निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा 4। एक नाइट्रोजन कितना देगा, 4। तो हो जाएगा यहाँ पर 0। नाउ N2O5 की बात करें तो -2 × 5 तो कितना हो जाएगा, 10। तो ईच इलेक्ट्रॉन कितना दे रहा है इसको, +5। तो 0 +1 +2 +3 +4 +5। ओके, ये हो गया। नाउ यहाँ पर हम देखें तो ये स्ट्रक्चरली निकालना होगा, x की वैल्यू से नहीं निकलेगा, ये NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन है ये। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहाँ पर आ जाएगा -1 +1 -1। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ऑक्सीजन, तो ये इसका खींचेगा यहाँ पे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे -2 और +1 है तो कितना आ जाएगा इसके पास, ये हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा कि नहीं, -2 +1 तो -1 आ रहा है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोक्सिल अमीन में होती है -1। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में यहाँ पर देखिए आप लोग +1 +1 -1 -1 गेन करेगा, -1 -1 +1 +1। मतलब ईच नाइट्रोजन का हम देखें तो इसका कितना होता है, -2 और इसका भी हो रहा है -। मतलब यहाँ इस केस में हाइड्रोजन के केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -2। चलिए अमोनिया में देखते हैं। तो अमोनिया में आप लोग साफ साफ देख रहे हैं +1 +1 +1। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, -1 -1 एंड -1, मतलब टोटल निकालें तो हम -3 हो जाएगा। तो -1 -2 एंड -3। तो ये इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 15 का ऑक्सीडेशन स्टेट। बता दिया मैंने कि 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, -1 और +5। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं फिनिश करते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट में मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता दूंगी और फिज़िकल प्रॉपर्टी का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, बहुत छोटा सा, तो उसको मैं बता दूँगी। कोवेलेंसी रह गई है सिर्फ, बाकी हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल इन ऑल ओवर हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।